अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इमाम मेहदी कब आएंगे और उनकी आने की कौन सी निशानियां जाहिर होगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने आज से करोड़ों साल पहले इस कायनात को तख्लीक का फरमाया, यानी इस दुनिया को बनाया, और इसके साथ ही इस कायनात के फना होने का वक्त भी मुकर्रर कर दिया। इस कायनात की तख्लीक के बाद वक्त अपनी तेज रफ्तार से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ ज़माने भी बदलते गए। इस तरह इस कायनात के अंदर बेशुमार कौमें इस दुनिया के अंदर आबाद हुई और अपने अपने वक्त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगी और दुनिया से चली गई। उन कौमों की तरबियत और हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबरों को भेजा। इस तरह तमाम नबियों ने अपनी अपनी उम्मत को क़यामत से डराया और क़यामत के कायम होने से पहले उसके लिए तैयारी करने का हुक्म इरशाद फरमाया। यहाँ तक कि फिर आखिरी ज़माना आया और इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जलवागार हुए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी है और हम उनकी आखिरी उम्मत है। इनके बाद न तो कोई नबी आएगा और न ही कोई नई उम्मत कायम होगी, बल्कि क़यामत तक आने वाली हर जानदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शुमार की जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, वाहदहु ला शरीका है, उसका कोई शरीक नहीं, और हर इंसान ने मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अमाल का बदला लेना है, और बेशक क़यामत बहुत करीब है। प्यारे दोस्तों, क़यामत कब आएगी एक ऐसा खौफनाक और पूरे असरार सवाल है और जिसके सुनकर हर मुसलमान खौफ के अंदर और पूछताछ यानी खोज के अंदर मुतला हो जाता है और हर कोई ये जानना चाहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क़यामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर क़यामत का ज़माना आ चुका है। इसकी निशानियाँ क्या है ताकि हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार कर रखे और उसके पहले ज़ाहिर होने वाली फितनों से खुद को बचा सके। यही वजह है कि उस दौर के अंदर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों के बारे में सवालात किए गए और सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत और क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले फितनों और निशानियों के बारे में मुकम्मल रहनुमाई हासिल की। प्यारे दोस्तों, वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है, लेकिन उनमें चंद निशानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल कुब्रे क़यामत में ज़ाहिर होगी, जिनको क़यामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिसके ज़ाहिर हो जाने के जाएगा कि क़यामत अब बिल्कुल करीब है और इसके अंदर कोई शक बाकी न रह जाएगा। उन चंद बड़ी निशानियों में से एक खास निशानी जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर कब तशरीफ़ लाएंगे और उनकी पैदाइश कौन से शहर में होगी और वो कितना अरसा इस रुए ज़मीन पर रहेंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में कौन कौन से वाक़ियात रहनुमा होंगे और इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर किस तरह होगा और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सके, और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किनकी औलाद में से होंगे। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस के रोशनी में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब देखने वाली आँखें ने इस कायनात की शुरुआत से लेकर आखिर तक हर चीज़ का मुशाहिदा किया
اور صحابہ اکرام سے قبر قیامت میں ظاہر ہونے والی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ اس میں بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظہور پذیر ہو چکی ہے اور صرف کچھ چند نشانیاں ایسی ہیں جن کا ظہور ہونا باقی ہے۔ اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام سے ان چند بڑی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کا بھی ذکر فرمایا۔ پیارے دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے۔ جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ شریف پر ہوگی اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسرے روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد پر ہوگا یا احمد پر ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے نام پر ہوگا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ان ظاہری نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی۔ ان کی جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی۔ ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ زیادہ باریک ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمئی ہوگی۔ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ایک خاص علامت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ایسے وقت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب اس روئے زمین پر گناہ عام ہو چکے ہوں گے، اختلافات اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لانے سے پہلے روئے زمین کے اوپر گناہوں کا دور ہوگا اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوگا۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لائیں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا اس روئے زمین کے انسانوں کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ یہ پہلے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کو لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے، یعنی بانٹیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ کے لیے غنا سے لبریز کر دیں گے۔ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں گے اور آپ لوگوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غربا اور مساکین یعنی غریب اور لاچار لوگوں کا اس قدر خیال کریں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ اس وقت آپ کے دور کے اندر اس قدر خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی شخص بھی ضرورت مند نہ ہوگا۔ اس وقت جب اس دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اس دور کے اندر اختلافات رونما ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کا ویرودھ کریں گے، اور آپ اہل مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے اور وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ علیہ السلام
से बैत की उम्मत के नेक और बद लोग इस कदर नेमतों से मालामाल हो जाएंगे जैसा उन्होंने कभी न सोचा होगा। उन पर इस कदर मुसलधार बारिश होगी कि बारिश का एक भी कतरा रोका न जाएगा, और ज़मीन पर इस कदर फल और अनाज उगेगी कि जो भी बोया जाएगा सब के सब उग जाएगा। और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उस दौर के लोगों से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गल्ला और नेमतें अता फरमाएगा। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने से पहले मशरिक़ से एक सी और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उस दौर के लोगों से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गल्ला और नेमतें अता फरमाएगा। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाने से पहले मशरिक़ से एक सियाह परचमों का लश्कर नमूदार होगा। वो लोग रुए ज़मीन के ऊपर इस तरह कत्ल-ओ-गारत करेंगे जिस तरह इससे पहले किसी ने न किया होगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस रुए ज़मीन के ऊपर 40 साल के लंबे वक्त तक रहेंगे। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तलाश में इराक़ से एक लश्कर आएगा तो उनसे अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को महफूज रखेगा, जबकि लश्कर जुल्हुलैफ़ा के चटियल मैदान में पहुंचेगा। ये जुल्हुलैफ़ा एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 6 मील की दूरी पर है। जब वो उस जगह पर पहुंचेगा तो उस लश्कर को ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। उनमें से ऊपर वाला नीचे वाले को और नीचे वाला ऊपर वाले को क़यामत तक न जाने सकेगा। उस दौर के अंदर एक ऐसा खौफनाक फितना रनुमा होगा जो कि हर सिमत दाखिल हो जाएगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज़ लगाने वाला ये आवाज़ लगाएगा और लोगों से ये कहेगा कि बस तुम्हारे पास तुम्हारा अमीर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मौजूद है, बस तुम लोग इनकी इत्तबा करो और उनकी पैरवी करो। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर इस हाल में होगा कि आपके सरे अक़दस पर इमाम शरीफ होगा जो कि नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सुन्नत है। और उस वक्त उनके बारे में एक आवाज़ लगाने वाला ये आवाज़ लगाएगा, कहेगा कि ये हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम है, बस तुम लोग इनकी पैरवी करो और इनके हुक्म की इत्तिबा करो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम का आगाज़ मुझसे किया और दीन इस्लाम का ख़ात्मा अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर फरमाएगा। उस वक्त 313 लोग हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे, जिनमें औरतें भी शामिल होगी, और ये लोग हर जालिम और जाबिर पर गालिब आ जाएंगे। उस वक्त इस कदर अदल व इंसाफ का ज़हूर होगा कि ज़िंदा लोग अपने मरने वालों को ज़िंदा होने की ख्वाहिश करेंगे और ज़मीन के नीचे वाली चीज़ें ज़मीन के ऊपर वाली चीज़ों से बेहतर और अफजल हो जाएंगी। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का अलम बरदार नौजवान तमिया नामी शख्स होगा जो कि मशरिक़ से ज़ाहिर होगा। इसी दौरान हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और उनके साथ अहले इमाम बैतुल मुक़द्दस में होंगे और फजर का वक्त होगा तो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम उन लोगों को फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा तो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर जाए नमाज से पीछे हट जाएंगे ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जाए नमाज पर इमामत करे। और उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दोनों शानों के दरमियान हाथ रखेंगे और उनको हुक्म फरमाएंगे कि आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाए, आप ही के लिए इकामत खड़ी हुई गई है। इस तरह उस वक्त हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम और अहले इमाम वालों की इमामत फरमाएंगे। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तो इस तरह इमाम महदी अलैहिस्सलाम 3 दिन तक अहले रूस में जंग लड़ते रहेंगे और तीसरे दिन गलबा
यानी जीत हासिल करेंगे। इस जंग के बाद वो तो दोस्तों हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रोम को 4 तकबीरों से फतह करके 6 लाख लोगों को कत्ल करेंगे और बैतुल मुकद्दस से निकाली गई तमाम चीज़ों को वापस ले जाके जैसे कि ताबूत सकीना और बनी इसराइल के दस्तरखान, तख्तों का टुकड़ा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिंबर और अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल वालों पर उतारा था। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस शहर की तरफ आएंगे जिसे काते कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1000 मील है, चौड़ाई 500 मील है। इस शहर के 360 दरवाजे होंगे और उसके हर दरवाजे से लाख के बाद वहाँ से तमाम चीज़ों को बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंतकिल कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब अहले रूम को और कुस्तुनिया को फतह कर लेंगे तो उनमें से जो माले गनीमत हासिल हुआ होगा तो मुसलमान उस माले गनीमत को अपने दरमियान तकसीम कर रहे होंगे तो उस वक्त अचानक एक चीख वाला शख्स आवाज़ देगा कि दज्जाल पीछे तुम्हारा घरों में आ चुका है। उस वक्त तमाम लोग हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ रानी मक्खी के पास पनाह लेती है। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर इस तरह बादशाह करेंगे कि जिस तरह हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाह की थी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त तक रुए ज़मीन के ऊपर 40 साल तक हुकूमत करेंगे। उस वक्त रुए ज़मीन पर अंदर छुपे हुए तमाम खजानों को निकाल देगी, सोने और चांदी के सुतूनों की तरह। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि उस ज़माने के अंदर जब लोग हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को उनकी निशानी के बारे में पूछेंगे तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम परिंदों को इशारा करेंगे तो वो परिंदे आकर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सर पर बैठ जाएंगे और जब लकड़ी को गाड़ेंगे तो लकड़ी अचानक से हरा भरा दरख्त बन जाएगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा अदलो इंसाफ कायम होगा कि उसे इस दौर के अंदर बकरी और भेड़िया एक साथ चरेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात और तमाम जंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक लड़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके शेयर करके प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।